एज यू स्टूड बाय ड्रामे का एपिसोड 3 शुरू होता है जब जिन ब्यूक और हुईसू आर्ट गैलरी से वापस आते हैं। जिन ब्यूक कार पार्क करने जाता है, इतने में हुईसू बालकनी से सुसाइड करने की कोशिश करती है। उनसू टाइम पर पहुंचकर उसे रोक लेती है और उसे मदद करने का वादा करती है। हीसू मदद लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि इससे चीज़ें और भी बिगड़ सकती हैं। वो उनसू को छुपने की भीख मांगती है। इतने में जिन ब्यूक वापस आ जाता है। जिन ब्यूक घर वापस आते ही हीसू को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उनसू ये सब कुछ देख लेती है। हीसू अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुकी होती है। वो उनसू के निकलते ही दोबारा सुसाइड अटैम्प्ट करती है, लेकिन इस बार फांसी लगाकर। जिन ब्यूक जैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर आता है तो वो हीसू को फंदा लगाकर लटकते हुए देखता है। पैनिक में जल्दी से जिन ब्यूक हीसू को बचाता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं बुलाता, उल्टा उसकी और पिटाई करने लगता है। हीसू गुस्से में डिमांड करती है कि तुम ये सीसीटीवी हटाओ, नहीं तो मैं फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करूंगी। इतने में वो चाकू उठाकर दोबारा अपने गले में लगाने की कोशिश करती है, जिसे देखकर जिन ब्यूक जल्दी से कैमरे को तोड़ देता है। हीसू रात को बैठ कर सोचती है और उसे समझ आ जाता है कि वो इसे चैन से मरने भी नहीं देगा। फिर आखिरकार वो उनसू के प्लान को एग्री करती है। वो ये सोच लेती है कि जिन ब्यूक को ख़त्म करना ही पड़ेगा। वो इतनी डेस्परेट होती है कि उसे हेलुसिनेशन होने लगती हैं। खुद को जिन ब्यूक को चाकू मारते और बालकनी से धक्का देते हुए देखने लगती है। इस बीच उनसू इनडायरेक्टली सूबेक से आइडियाज़ लेती रहती है कि कैसे मर्डर कर जेल से बचा जाए। सूबेक कैजुअली कहता है कि पुलिस को जब लाश ही नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। ये आइडिया उनसू को पसंद आता है, स्पेशली जब वो ये जानती है कि उसने का लुक अलाइक एक इंसान बिल्डिंग से उतरते हुए देखा था। वो उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम जांग कांग है, जो चाइना से छुपकर इल्लीगल तरीके से आया है। उनसू जांग कांग को एक ऑफ़र देती है कि उसे जिनब्यूक का पासपोर्ट लेकर सोंगहाई फ्लाइट पे जाना है और वहाँ पे फेंक देना है। जांग कांग एग्री कर लेता है क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चे चाइना में हैं। हीसू थोड़ी डर जाती है, लेकिन उनसू से समझाती है कि अगर जिन ब्यूक की लास्ट लोकेशन चाइना में शो हो तो कोई उन पर शक नहीं करेगा। जिन ब्यूक अपने ऑफिस पॉलिटिशियन में बिजी होता है, उसका बॉस मिसिस किम को उससे छीन लेता है। जब वो इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि उनसू मिसिस किम की पर्सनल शॉपर थी। उसे सीसीटीवी चेक करते हुए ये भी पता चल जाता है कि कल रात उसके घर में उनसू क्लोजेट से निकलकर भाग रही थी। जिन ब्यूक मेंटली ट्रैप करने के लिए डिनर अरेंज करता है उनसू और हुईसू के साथ। मैनिपुलेशन के टोन में जिन ब्यूक उनसू को धमकाता है कि वो मिसिस किम को वापस ले आए। उनसू हुईसू के लिए डर जाती है और वो इस बात के लिए एग्री कर देती है और एक दो दिनों में ही वो मिसिस किम को मैनिपुलेट कर जिन ब्यूक के साथ उसकी डील साइन करवा देती है। फिर शुरू होता है रिवेंज प्लान। उनसू और हुईसू प्लान करती हैं कि जिन ब्यूक को कंपनी डिनर वाले दिन जब वो ड्रंक होगा मारेंगी। फिर उसके अकाउंट से मिसेस किम को मैसेज भेजकर डिसअपीयरेंस का ड्रामा करेंगे। दूसरी तरफ जांग कांग को हेयर कट, सूट और पेमेंट का पहला हिस्सा मिल जाता है। को जांग कांग के साथ देख लेती है और सोचती है कि शायद उसका भाई अफेयर कर रहा है। जांग कांग को उनसू की कार से उतरते हुए देख लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है खाने के टेबल पर, जहां सोबेक और जांग कांग और बाकी लोग खाना खा रहे होते हैं। वहां उनसू का कॉल आता है। जांग कांग कॉल उठाने के लिए साइड पे चला जाता है। सोबेक को पता चल जाता है कि जांग कांग चाइना जाने वाला है। सोबेक उनसू को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। उनसू जिन वापस जाती है और अपने टीचर से मदद मांगती है। टीचर कहता है कि डेस्परेशन में इंसान फ्लो भी हो सकता है। वो उसे पेशेंस सिखाता है। दोनों स्पार्क करते हैं और एंड पे वो डिक्लेयर करता है कि उनकी क्लासेस परमानेंटली ख़त्म। नेक्स्ट डे उनसू और हुईसू दोनों जंगल जाती हैं और वहाँ पर जिन ब्यूक के लिए कब्र खोदती हैं। जिन ब्यूक अपनी कंपनी डिनर में बिजी होता है, लेकिन हीसू की लोकेशन जंगल में देखकर अलर्ट हो जाता है। सिचुएशन और ख़राब तब होती है सांघाई फ्लाइट का प्रमोशनल मैसेज उसके फ़ोन पर आता है। उसके नाम से
ये सब देखकर उसे समझ आ जाता है कि हुईसू उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रही है। वो जल्दी से घर की तरफ दौड़ता है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ उनसू और हुईसू जिनब्यूक को गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही होती हैं। दोनों के हाथों में एक एक रस्सी होती है और वो अपनी अपनी तरफ खींच रही होती हैं। इतने में अचानक मेन डोर खुलने की आवाज़ आती है और वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।